शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही बड़े महान ते महान पर्व के समय आप सभी मधुबन घर में पधारे हैं। बाबा कहते हैं सब त्योहारों में सर्वश्रेष्ठ त्योहार शिव जयंती का। हम सभी 81वीं 81वीं त्रिमूर्ति पावन शिव जयंती मना रहे हैं। हमें पता है, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पता है कि स्वयं शिव भगवान ब्रह्मा तन में अवतरित होकर पिछले 80 वर्षों से विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं। हम सभी ने शिव बाबा से सद्ज्ञान का वर्षा लिया है। स्वयंभू शिव बाबा है ना, शिव बाबा खुद सृष्टि पर आते हैं, खुद प्रकट होते हैं। इसलिए स्वयंभू कहते हैं। स्वयंभू शब्द ही अपभ्रंश होकर शंभु शब्द बन गए। तो उन्होंने शिव शंभु एक कर दिया। शिव बाबा स्वयंभू हैं, खुद सृष्टि पर आते हैं। माता के गर्भ द्वार से जन्म नहीं लेते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा बाबा, मम्मा दादियाँ से लेकर हम सभी साक्षी है। इन आँखों से हम सब ने देखा है कि स्वयं शिव बाबा कैसे ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, सत्य ज्ञान की वर्षा करते हैं और काम वासनाएं भस्म हो जाती। वो कहते हैं तीसरी आंख खोली कामदेव भस्म हो गए। काम वासना देव बनने नहीं देते हैं। बाबा ने सत्य ज्ञान
का डमरू बजाया। शिव बाबा का डमरू कौन है? ब्रह्मा मुख है। ब्रह्मा मुख से आदि मध्य अंत का आलोक, परलोक, त्रिलोक का ज्ञान बाबा देते हैं। जिस ज्ञान के तीसरे नेत्र को पाते ही काम महाशत्रु भस्म हो जाता है। हमारे जीवन, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जीवन प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सत्य ज्ञान की शक्ति और शिव बाबा से योग लगाने से, शिव बाबा से कंबाइंड होने से, कंबाइंड होने का अर्थ ही है निरंतर याद में रहना, सदा शिव बाबा से जुड़े रहना, जरा भी बाबा से अलग नहीं होना। हम शक्ति हैं, वो हमारे शिव है। हम उनसे कंबाइंड है अर्थात योगी युक्त है, उनके याद और साथ में है। इसलिए शिव को अर्धनारीश्वर बताते हैं। शिव और पार्वती को जुड़ा हुआ बताते हैं। हम आत्माएं पार्वतियां हैं, शिव बाबा से जुड़ी हुई है। हमारा शिव बाबा से जीवन जुड़ा हुआ है। इसलिए शिव पार्वती का विवाह दिखाते हैं। हम उनको सिर्फ याद नहीं करते हैं, हम तो उनसे जीवन जोड़ते हैं। पूरा जीवन हम भी बाबा से जोड़ देते। सभी भाई बहनें भल घर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, पर एक शिव बाबा दूसरा न कोई हमारी निरंतर मन की आंख शिव बाबा के तरफ है। इसलिए पार्वती की एक टक तपस्या प्रसिद्ध है कि वो एक टक माना पलके भी न झपक कर निरंतर शिव से उनका योग था। वो हम बच्चों का गायन है। हम शिव बाबा से निरंतर जुड़े रहते हैं, याद में रहते हैं। हर बात में बाबा से साथ निभाते हैं। तो जब ऐसी सच्ची पार्वती हम बन जाते हैं तो सारे विषय विकार भस्म हो जाते हैं और बाबा की याद से
हमें इतना सुख मिलता है, सर्व शक्तियाँ, सर्वगुण, सर्व अलौकिक अनुभूतियाँ बाबा से हमें प्राप्त होती हैं। कैसे भगवान हमें भरपूर करते हैं, तृप्त करते हैं, सर्व प्राप्ति कराते हैं और सारे भाव स्वभाव के, अभाव के, दुख दर्द विघ्न समाप्त हो जाते हैं। इसलिए गाते हैं शिव के भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। शिव बाबा के बनते हैं तो हम स्थूल सूक्ष्म हर रीति से भरपूर हो जाते। जीवन के सभी विघ्न समाप्त हो जाते। हम आत्माएं इतनी ऊपर उठ जाती है, कोई भी बातें हमें दुखी नहीं कर सकती, डिस्टर्ब नहीं कर सकती। इसलिए हमारे लिए ये सबसे बड़ा त्योहार है। हम जानते हैं कि भगवान कैसे दुनिया बदलने का कार्य कर रहा है। और हम सभी सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देने के कार्य में भी लगे हुए हैं, लेकिन साथ साथ स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने के पुरुषार्थ में भी लगे हुए। इस ब्राह्मण जीवन में, इस अलौकिक जीवन में, इस ज्ञानी योगी पवित्र जीवन में हमें ये सदा याद रहे कि हमारा जीवन कौन सा जीवन है। हम साधारण मानव जीवन में नहीं हैं। हमारा लौकिक जीवन नहीं है। हमारा सांसारिक जीवन नहीं है। भले इस दुनिया में रहते हैं, मानव शरीर में ही है, पर हमें पता है कि हमारा जीवन अलौकिक जीवन है, मरजीवा जीवन है, नया जीवन है। इस नए मरजीवे जन्म में हमारा ज्ञानी योगी पवित्र जीवन है।
ब्राह्मणों से ये 3 बातों की अपेक्षा रखी जाती है कि ब्राह्मण माना ज्ञानी आत्मा। लौकिक ब्राह्मणों से शास्त्रों के ज्ञाता उनको माना जाता है। हम सच्चे ब्राह्मण परमात्मा ज्ञान के ज्ञाता है। जैसे ब्रह्मा बाप को 18 वेद, 4 वेद, 18 पुराण हाथ में दिखाए जाते हैं। सर्व वेदों शास्त्रों का सार भगवान ने ब्रह्मा मुख से सुनाया। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ज्ञानी तू आत्माएं। हम परमात्मा को सिर्फ मानते नहीं हैं, हम यथार्थ रूप से जानते हैं। हमने इन आँखों से भगवान को सिर्फ देखा नहीं है, परंतु हम सबने भगवान की संपूर्ण शिक्षाओं को प्राप्त किया है। हम सारे राजों को जानते हैं, अगम निगम के भेद जानते हैं। अगम माना जो अव्यक्त सूक्ष्म है, वो चैतन्य शक्ति अस्तित्व आत्मा परमात्मा का भी ज्ञान जानते हैं। और निगम माना आलोक, इस दुनिया के आदि मध्य अंत को भी हम जानते हैं। हमारा ये ज्ञानी जीवन है। और जब इंसान ज्ञानवान बनता है, सेंसिबल बनता है, बाबा कहता है ना, ज्ञान समझ देता है। ज्ञान सद्बुद्धि देता है। ज्ञान सत्य असत्य की, सार असार की परख देता है। इसलिए बाबा सदा कहते हैं, जब यहाँ बैठते हो ज्ञान स्वरूप बनकर बैठो। तो जब हम ज्ञान स्वरूप बनते, लौकिक भौतिक सांसारिक इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती। हमें इच्छाओं को मारना नहीं पड़ता है, उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि सत्य ज्ञान का विवेकपूर्ण आनंद हमें मिलता है। तो हमें व्यर्थ दुनियावी दैहिक जगत की इच्छाएं नहीं होती।
इच्छाएं, इतिहास आप पढ़िए, द्वापर युग के राजाओं का इतिहास पढ़िए। हर राजा को अपना अपना साम्राज्य था, धन वैभव था, पर इच्छा, चाहे सत्ता की, संपत्ति की या कुछ भी प्राप्त करने की, इच्छाओं के कारण ही एक दो पर आक्रमण करते रहे। इतिहास बताता है ऐसे कई एग्जाम्पल भी देखे हैं कि जिनके पास बहुत कुछ है और इच्छाएं होती रहती, इसलिए इच्छाएं भटकाती हैं, परेशान करती। बाबा सदा मुरली में कहते हैं, पेट को क्या चाहिए? पांव रोटी चाहिए। आवश्यकताएं मानव जीवन की बहुत कम हैं, पर इच्छाओं के कारण इंसान दौड़ता है, भागता है, दूसरों का छीनता है या जलता है। पर जैसे ही बाबा ने हम बच्चों को सत्य ज्ञान दिया, वो सारी लौकिक, भौतिक, सांसारिक इच्छाएं खत्म हो गई, सीमित हो गई। पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा का विश्व की हर आत्मा के लिए ये जो संदेश है वो इतना सुंदर है कि अगर पवित्र योगी जीवन बनाते हैं तो मन क्यों शांत होता है? क्योंकि इच्छाएं खत्म हो जाती। व्यक्ति का स्वमान जब जग जाता है तो वो कंपैरिजन करना खत्म हो जाता है। कंपैरिजन इंसान जब दूसरों से करता है तो अंदर इच्छाएं होती है कि इनके पास है, मेरे पास नहीं। ये कंपैरिजन करना बताता है कि स्वमान नहीं। जब हम अपने ऊंचे सत्य स्वमान में स्थित है, हमारा सबसे बड़ा मूल स्वमान है, मैं आत्मा, भगवान का बच्चा। कितने गर्व और स्वमान की बात है। जब ये एहसास हो जाता है तो स्वमान में स्थित व्यक्ति अपने स्वरूप के आनंद में रहता है, अपनी ऊंचाइयों के आनंद में रहता है। वो दूसरों से कंपैरिजन नहीं करता है। तो ज्ञान स्वरूप बनने से आधी इच्छाएं खत्म हो जाती।
जो देह अभिमान के कारण इंद्रिय रसों के आकर्षण में इच्छाएं उत्पन्न होती, पहनने की, खाने की, ओढ़ने की, घूमने की, देखने की, पाने की, सुनने की, ये सब इच्छाएं मन को बहिर्मुख बनाते। क्यों बाबा कहते हैं कि एक बाप को पाने से तुम सब कुछ पा जाते, बीज को पाने से पूरा झाड़ को जान जाते। एक बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। ये गहरा एहसास हो हमें। तो जब ज्ञान स्वरूप बनकर हर चीज को देखते हैं तो हमें उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। और आज वर्षों से ज्ञान में चलने के बाद नए पुराने सभी भाई बहनें आए हैं। आज दुनिया में करोड़ों अरबों चीजें निकली है। ये लें वो लें, हर चीज का अपना आकर्षण है। ऐसा मोहक रूप है, एक से बढ़ के एक चीजें निकलती ही रहती। भौतिकता का अति विस्तार, माया का पोंप आज हम सबके सामने दुनिया में है। पर हमें क्यों खींच नहीं होती, हमें क्यों आकर्षण नहीं होता है? हम अपना समय, धन, बुद्धि फालतू शॉपिंग में वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम ज्ञानी आत्मा है। ज्ञानी आत्मा को ज्ञान का ही आनंद होता है, सद्बुद्धि का आनंद होता है, दिव्य विवेक का आनंद होता है। उनको चीजों का आकर्षण खत्म हो जाता है। और अब ज्ञानी बनकर इस जीवन में चलते चलते हम ज्ञानी के साथ साथ योगी आत्माएं हैं। योगी आत्माएं, हर एक ज्ञानी योगी नहीं होता है। योग का पुरुषार्थी होता है। बहुत ध्यान से ये बात अंतर समझना है। ज्ञानी बनने के बाद योगी बनना है। लगन लग जाए, बाबा से लगन लग जाए तो योगी। हमें सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान समझ में आ गया, इसका अर्थ यही है
कि वो सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाबा से लगाएगा। अगर बुद्धि योग सब तरफ से नहीं हटा है तो ज्ञानी है पर योगी नहीं। हम एक में मगन, एक से लगन, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति। जब सही अर्थ में अपने व्यक्तित्व से अनुभव हो कि अब मेरी पर्सनालिटी सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी की नहीं, अब राजयोगी की पर्सनालिटी, योगी की पर्सनालिटी है मेरी। योगी आत्मा को अपने स्वरूप का आनंद, बाबा की याद का परमानंद, देहभान से न्यारे होने का इतना अलौकिक आनंद, इस देह की दुनिया से पार परम धाम में जाने का आनंद, सबसे न्यारा होने का जो आनंद है, वो इतना अनुभव होता है। फिर योगी बनने के बाद इस ब्राह्मण जीवन की, इस अलौकिक जीवन की और इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। कई बार ब्राह्मण बनने के बाद इस ईश्वरीय जीवन में, ईश्वरीय परिवार में आने के बाद हमें इस अलौकिक जीवन में और इच्छाएं होने लगती हैं। चाहे सेवा में, चाहे सहयोग में, चाहे संगठन में, हमें इस संगम युगी जीवन में सेवा क्षेत्र और ईश्वरीय परिवार के संगठन में और इच्छाएं जागने लगती हैं, जिसको ही हम सब कहते हैं कभी नाम मान शान की इच्छाएं, कभी की हुई सेवा के वर्णन की इच्छाएं, कभी हमने की हुई प्रगति, उन्नति, वाहवाही की इच्छाएं, कुछ ईश्वरीय परिवार या सेवा के अंदर विशेष स्थान पाने की इच्छाएं। जब हम योगी बन जाते हैं तो ये इच्छाएं भी समाप्त हो जाती। नहीं तो कई बार हम उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न में लग जाते हैं। उन प्रयत्नों में कई बार बाबा भूल जाता है, आत्माओं को खुश करने में हम लग जाते हैं। कई बार हम ज्ञान की
मर्यादाओं को भूल जाते हैं, इच्छाओं के वश गलत तरीके, गलत साधन अपना लेते हैं। हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हों, ज़्यादा हमारी पाठशालाएं हों, ज़्यादा हमारा विस्तार हो, एक है सेवा के हिसाब से विस्तार करना, हड्डियां लगाना, वो एक अलग है कि वो सेवा भाव है। और एक है दिखावा करना, सेवा में अपनी इच्छाएं मिक्स करना, दूसरों को पीछे कर देना और खुद को आगे कर देने की इच्छाएं आ जाना। कई बार ये मिक्स हो जाता है और इसी में हमारा स्वरूप जो ज्ञानी योगी का है वो बदल जाता है। कई हमारे नियम, मर्यादाएं, व्यवस्थाएं, स्वयंभू शिस्त हमारे टूट जाते हैं। मुझे याद है और मैंने बताया भी है कि एक बार पुराने भाइयों को पता है, सबसे पहला मेला 73 में दिल्ली में रामलीला मैदान में हुआ था। पूरे भारत भर के भाई बहनों ने मिलकर ये मेला किया था। आज तो एक एक सेंटर मेला करता है, पर 73 में तो इतने भाई बहनें नहीं थे, इतना धन साधन नहीं था। पूरे भारत के भाई बहनों ने मिलकर मेला किया था और सब तरफ से धन, साधन, चीज़ें, भाई बहनें, सबका सहयोग वहाँ पहुँचा था। यज्ञ का पहला अनुभव था, इतना बड़ा मेला, हर सेवा खुद करना। उस समय को इतने संपर्क भी नहीं थे बड़े बड़े लोगों से, गवर्नमेंट से। हर प्रकार की मेहनत, स्वाभाविक है कि संगठित रूप से सेवा करते हैं तो स्वभाव संस्कार के टकराव होते हैं। बड़ी दादी जी ने क्लास कराया था। दादी ने कहा कि आप अज्ञानियों को कहते हो कि आप जब भी कोई अज्ञानी कहते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख है, ये मुसीबत है, ये समस्याएं हैं, ये विघ्न हैं, तो हम हर एक उन अज्ञानी भाई बहनों को कहते हैं कि आप ज्ञान में आ जाइए, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और ये सत्य है, ये सत्य है। जब तक इंसान सत्य ज्ञानी नहीं बनता है, समस्याओं का निवारण नहीं कर सकता है। जब तक आत्मा भगवान से नहीं जुड़ती है, वो सदा सुखी नहीं हो सकती है। तो दादी ने कहा, और आज तक भी हम लोगों को संदेश देते हैं, तो कहते हैं कि आप 7 दिन का कोर्स करो, सेंटर में आओ, ज्ञान लो, सब ठीक हो जाएगा। हम सबके जीवन में हुआ है तो हम कहते हैं,
दादी ने कहा कि अज्ञानियों को आप कहते हो ज्ञानी बन जाओ तो आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दादी ने आगे कहा कि मैं आप सब ज्ञानियों को कहती हूँ कि योगी बन जाओ तो आपकी सारी ब्राह्मण जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ये कितना सत्य दादी जी ने कहा। आज जब सही अर्थ में हम योगी बनते हैं, जो जो अपने आप में महसूस करते हैं कि मैं योगी आत्मा हूँ, मुझे बाबा का आकर्षण है, बाबा से प्यार है, जो सच में याद का आनंद और सुख लेते हैं, उनको अब और कोई इच्छाएं नहीं, कोई मान शान की इच्छाएं नहीं हैं, क्योंकि योगी बनने से अपने आप हम ऊपर उठते हैं, महान बन जाते हैं। फिर ये इच्छाएं भी नहीं रहती। बाबा हमारी सभी शुभ इच्छाएं पूरी करते हैं। अब हम योगियों को यही इच्छा है। बाबा कहते हैं तुम्हें एक ही इच्छा रहनी चाहिए कि मुझे बाबा से पूरा वर्षा लेना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे बाबा को पूरा फॉलो करना है, मुझे अपने जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो भाइयों और बहनों, हम सबका अनुभव है कि जितना देहभान से न्यारे होते हैं, आत्माभिमानी बनते हैं, बुद्धि से सदा वतन में रहते हैं और सदा दिल में बाबा 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 ये लगन लगी रहती है, तो जहाँ बाबा है मन में सर्व प्राप्तियां हैं, सर्व सुख मिलते हैं। और ऐसे योगी आत्माओं के हर संकल्प सिद्ध होते हैं, पूरे होते हैं, अपने आप सफल होते हैं। हमें और कोई इच्छाएं नहीं रहती हैं। तृप्ति, संतुष्टि, भरपूरता का हमें अपने आप में अनुभव होता है। और अगर कुछ आवश्यक है तो बाबा को याद करने के साथ ही बाबा कोई न कोई के द्वारा अपने आप बाबा ही पूरा कर देता है। ये प्रैक्टिकल सत्य है। हम हरेक इस दिशा में जाए, इस पुरुषार्थ और अनुभव में अब रहे कि योगी बनने से सच में मन शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है। अब कोई इच्छा नहीं रहती। कहते ना, अंग अंग शीतल हो जाते हैं, क्योंकि न लोभ की, न कोई नाम मान शान की, न कोई प्रख्याति की, न कोई प्रसिद्धि की इच्छाएं रहती हैं, क्योंकि एक ही लक्ष्य रहता है कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। मुझे कोई देखे और उनको बाबा याद आए, बस ऐसा ही होना चाहिए। जैसा योगियों के लिए गीता में कहा है कि योगी तो मेरा ही स्वरूप है।
हमें बाबा का स्वरूप बनना है, बाबा का स्वरूप बनना है। लोग महसूस करें ये भगवान के बंदे हैं, ये भगवान के लोग हैं। सच में यही भगवान दिखते हैं। इतना हम बाबा में समा जाएं और इतना बाबा याद रहे बुद्धि में कि हम न दिखें, बाबा दिखे, हमसे बाबा दिखे। और जितना हम संपूर्णता की ओर चलते हैं, फरिश्ता बनते हैं। फरिश्ता बनना माना संपन्नता, संपूर्णता की ओर चल। जितना हम संपूर्णता की ओर चलते हैं, जो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त नहीं ऐसी कोई शक्ति, अप्राप्त नहीं ऐसा कोई गुण, अप्राप्त नहीं ऐसी कोई अलौकिक अनुभूति जो इच्छा हो। फरिश्ता जीवन वही जीवन है। हम अपने लाइट में, हम अपनी माइट में ऐसे मस्त रहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या हो जाता है। जो देवताओं का गाया हुआ है कि देवताओं के खजाने में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, सर्व प्राप्ति, सतो प्रधान प्राप्ति, संपूर्ण प्राप्ति। और जहाँ सर्व प्राप्ति है वहाँ इच्छा की कोई बात ही नहीं रहती। ये देवताओं का गायन है, देवताई जीवन का गायन है। क्यों देवताएं इच्छा मात्रम अविद्या है? क्योंकि सर्व प्राप्ति है। अब आप ब्राह्मण जीवन पर आइए। देवताई जीवन का आधार ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण बने बिगर देवता बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं देवताओं से भी श्रेष्ठ संगम युगी ब्राह्मण जीवन है, क्योंकि ये ईश्वरीय जीवन है, ये सेवा का जीवन है। ब्राह्मण जीवन भविष्य देवताई जीवन का आधार है। जो सतयुग में बनना है वो अभी हमें अनुभव करना है, आध्यात्मिक रूप से बनना है। और हम सब जानते हैं कि बाबा से ही परम प्राप्ति है, संपूर्ण प्राप्ति है, अविनाशी प्राप्ति है, शुद्ध प्राप्ति है। वो बाबा से ही होती है। और प्राप्ति की विधि भी हम जानते हैं। हम सभी प्राप्ति की विधि भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राप्तियां हों फिर हम इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे, फिर हम संतुष्ट बनेंगे। नहीं, हम कहते हैं बाबा को पाना सब कुछ पाना है। बाबा को पा लेने से
और कोई इच्छाएं नहीं रहती है, क्योंकि मुझ आत्मा को जो कुछ चाहिए वो पाने का खजाना बाबा मिल चुका है। बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा से सच्चे रहते हैं, तो इच्छा हुई नहीं और प्राप्ति हो जाती है। इसलिए विधि यही है कि त्याग से भाग्य बनता है। हम जितना त्याग करते हैं, मेरे पास जो कुछ है वो मैं बाबा के कार्य में लगाती हूँ, तो बाबा ने कहा है जो सब कुछ लगाता है वो सब कुछ प्राप्त करता है। जो कखपन लगाता है वो लखपन पाता है। तो इस अंतिम जन्म में जो हमारे पास है, स्थूल और सूक्ष्म, बाबा के कार्य में श्रीमत पर सफल करना है। त्याग, त्याग से भाग्य बनता है। जहां भी बाबा के लिए, यज्ञ के लिए, सेवा के लिए कुछ त्याग करना पड़े, हम करें। अपने आप भाग्य बनकर वो वापस मिलता है। सेवा से मेवा मिलता है, ये भी हम सब जानते हैं। सेवा से मेवा मिलता है। एक का पदम गुणा इसी जन्म में बाबा रिटर्न करता है। जितनी सेवा करते हैं, हड्डियां लगाते हैं, तन मन धन लगाते हैं, मन वचन कर्म लगाते हैं, जितनी सेवा करते हैं रिटर्न मिलता है, मेवा मिलता है, सबकी दुआएं मिलती है, महिमा होती है, कलाएं विकसित होती है। हम अंश कला लगाते हैं, बाबा हमें उस कला में परफेक्ट कर देता है। अनुभव है सबका कि थोड़ा बहुत आता था, काम में लगाया, सेवा में लगाया, आज उस कला में बाबा के बच्चे मास्टर बन गए। पांडव भवन में छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे। छोटे छोटे डिपार्टमेंट संभालते संभालते आज वही बाबा के बच्चे इस बेहद परिसर के बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उस कला में मास्टर बन गए। तो सेवा से मेवा मिलता है, देना ही पाना है, देना ही पाना है। ये भी विधि बाबा ने बताई है। पहले आप करने से हम स्वतः पहले हो जाते हैं। तो ये सारे मेथड्स बाबा ने बताए हैं। जो देंगे वो ही मिलेगा, ये संसार कर्म क्षेत्र का नियम है। तो अपने आप कणा देते हैं, बाबा से घना पाते हैं। अनेक गुना होकर हमें मिलता है और ये प्राप्तियां हमें तृप्त, संतुष्ट करती है। और सच में जो आवश्यक है, जो शुभ है,
वो सभी कामनाएं बाबा पूरी करते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन में, इस पवित्र ज्ञानी योगी जीवन में जितनी इच्छाएं कम, उतना बुद्धि योग सरल और उतना ही सहज मगन स्थिति का हम अनुभव कर सकते हैं। और भी गहराई से आप सोचना कि इस ब्राह्मण जीवन में इच्छा मात्रम अविद्या बनना कितना ज़रूरी है। तभी हम लोगों की, आजकल की कमज़ोर आत्माओं की जो इच्छाएं हैं वो हम पूरी कर सकेंगे। उन आत्माओं को जो चाहिए वो प्राप्ति हम करा सकेंगे, कराने के काबिल बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम 3 अभ्यास खड़े होकर करेंगे। जो बुज़ुर्ग भाई बहनें हैं, बीमार हैं, खड़े नहीं हो सकते हों तो वो बैठ जाएंगे, जब चाहें बैठ जाए। हाथ पांव स्ट्रेच कर ले। थोड़ा खड़े खड़े दौड़ेंगे अपने स्थान पर। खड़े खड़े दौड़ेंगे हल्का हल्का, ताकि पाँव भी स्ट्रेच हो जाए। कमर सीधी कर ले। ठीक है। स्व में स्थित हो जाएंगे। इसी सब्जेक्ट पर 5 संकल्प लेकर हम अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास, मेरा यह संगम युगी ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से मुझे अलौकिक जन्म दिया है। यह अलौकिक जीवन अलौकिक अनुभूतियों और प्राप्तियों के लिए है।
अगर मुझे इस अलौकिक जीवन में अलौकिक प्राप्तियां करनी हैं, आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तो मुझे भौतिक इच्छाएं कम करनी है। सांसारिक इच्छाओं को सीमित करना है। जब हम आध्यात्मिक रूप से महान बन जाते हैं, तो भौतिकता अपने आप चरणों में आ जाती है। जब हम अलौकिक बन जाते हैं, तो प्रकृति दासी बन जाती है। राइट साइड घूम जाइए। संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला स्वयं दाता परमात्मा बाप मन वचन कर्म तन मन धन गुण कला विशेषता